आज मैं आपको मिलवाऊंगा इंदौर के दो ऐसे भाइयों की जोड़ी से जो एक दिन में 1 लाख सैंडविच भेज देते हैं। सर 1 लाख सैंडविच रोज भेजते हो? इतने तो नहीं भेज पाते हैं सर, इससे थोड़े कम है। आसपास तो है, हाँ बस थोड़ा दूर है। भाई यकीन मानना मेरे बाद इनके सैंडविच की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि लिटरली लोग 1-1 घंटा वेट करते हैं और 1 घंटा वेट करने के बाद भी इनके सैंडविच खा के जाते हैं। उसका जीता जागता एग्जांपल आप ये देख रहे हो, यहाँ से मैं शुरू करूंगा। ये सारे के सारे ब्रेड्स के पैकेट एक बार में लग जाते हैं। कितने ब्रेड के पैकेट है ये? 300 से 400 पैकेट। और लग कितने जाते हैं रोज के? हाँ भाई ऐसे ही कुछ लग जाते हैं। समझ गए ना। और भाई ये सारा का सारा पनीर अभी इस्तेमाल होने वाला है इन सैंडविचेस में। हाँ जी सर। तो सर कितना पनीर है ये लगभग सर 110 से 120 किलो पनीर है। 120 किलो पनीर एक टाइम का है, पूरे दिन का नहीं है। तो सर बनाना शुरू करते हैं और बनाते बनाते बताते रहेंगे कि कैसे कैसे सैंडविच को बनाने के बाद आपको दिया जाता है। तो फाइनली हमारे सैंडविच की मेकिंग हो चुकी है स्टार्ट और आप देख सकते हो सबसे पहले भाई इस बड़ी सी टेबल पे ब्रेड लगा दी गई है। तो सर कितने सैंडविच बनाने जा रहे हैं आज? 100 से 110 सैंडविच सर इसके ऊपर अभी बनेंगे 100 से 110। भाई देखते रहिएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी रेल है। आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रेड्स को बिछा दिया गया। सर मैक्सिमम कितने सैंडविच बनाए हैं आज तक? सर ये चलता ही रहता है सर। ये जो सुबह 10 बजे से काम शुरू होगा और रात को 11:30-12 बजे तक कंटिन्यू चलेगा इसी स्पीड में। तो ये पहला लॉट रेडी हो रहे हैं, उधर ग्रिल्ड हो रहे हैं, गार्निशिंग हो रही है, सर्व हो रहे हैं। तो ये दिन का पहला लॉट लग रहा है। तो ऐसे ही कितने लॉट लग जाते हैं? बताओगे मैं नहीं? बोल सकता हूँ कि ग्राहक आता है, बिकता रहता है, लगता रहता है सर। हाथ भगवान रोकता नहीं है। क्या बात है। हमारा बंदा है ना, वो दिन भर लगा रहता है, हम लोग दिन भर लगे रहते हैं। ये स्पेशल हमारा कट बेस्ड टॉपिंग बनता है सर। शुरू से एक ही टेस्ट, एक ही प्रकार का टॉपिंग चलता आ रहा है। और सुबह उठ के हमारा सबसे पहले यही काम होता है, आकर के टॉपिंग रेडी करते हैं। सेकंड शेफ था जो हमारा, वो भी पूरा हो चुका है। अब बारी है थर्ड शेफ की और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार हमारी ग्रीन वाली लग रही है। सर सिलबट्टे वाली ग्रीन चटनी है। पहले सिलबट्टे पे बनती थी पत्थर वाली, अब पत्थर वाली मशीन आ गई, उसके अंदर बनती है। देखिए थोड़ी दरदरी रही है। ये बात है। दरदरा और मतलब मिक्सर में बनती है ना चटनी, टेस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा। इसके अंदर पिसाई वही होती है जो पहले होती थी। वो भी हमारे 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं और अब बारी हमारे थर्ड शेफ की। पहले इस पर टॉपिंग आई थी, फिर हरी चटनी है, उसके बाद में वेजिटेबल्स है। इसके अंदर अपना शिमला है, प्याज है, गाजर है, ऐसा करके 4-5 तरीके की फ्रेश सब्जियां होती है। हाँ जी वेजिटेबल्स होते हैं। अच्छे से करके रख रही चॉप सर पूरा की सारी अच्छे से बिछाई जाएगी। हाँ जी सर, मशीनों से धुलती है, उसके बाद मशीनों से चॉप्ड होती है सर। अब सारी की सारी सब्जियों को अच्छे से लगाने के बाद इस पे लगाया जाएगा हमारा भर भर के पनीर। एंड जस्ट लुक एट द क्वांटिटी ऑफ दैट पनीर। मैन कितना सारा पनीर ये यूज कर रहे हैं। भाई इस पनीर को देख के ना मेरे को बर्फ की याद आ गई। और अब बारी है फाइनली मसाला जाने की। इसमें ऐसा क्या है जो औरों में नहीं? सर ये डिपार्टमेंट जो है ना हमारे पिताजी का है। खड़े मसाले लाते हैं हमारे पापा, उसको फिर भुनवाते हैं, भूनते हैं, घर पे ये सब काम होता है। फिर उसको फर्टिलाइजर मशीन लगा के घर पे खुद बैठ के पिसवाते हैं। मसाले जा चुके हैं और अब बारी है नमकीन की। सर सैंडविच में नमकीन कहाँ से, कैसे, कब से, किस लिए? सर सेव यस। नमकीन में जरूरत नहीं सर, इंदौर की प्राणवायु है ये। हाँ जी इंदौर का बंदा ना सर, राशन कार्ड की दुकान पे भी सेव मिलती है, पता है आपको? हाँ, और मैंने ये बात भी देखी कि इंदौरियों को खाना भी अधूरा है सेव के बिना। अरे सर बच्चा पैदा होगा उस कार्यक्रम में भी सेव होगी, शादी में भी सेव होगी, और 13वें का कार्यक्रम होता है ना, हाँ जी, वहाँ भी सेव लगता है। भाई अगर आपको पहचानना है ना कि आदमी इंदौरी है या नहीं, तो उसकी जेब में एक बार हाथ डाल लेना और चेक कर लेना। अगर सेव मिली तो वो इंदौरी है और अगर सेव नहीं मिली तो वो इंदौरी नहीं है। नमकीन की बारिश होने के बाद अब फाइनली बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की। आप देखते रहिए किस तरीके से चीज, मेयोनीज एंड केचप की बारिश होने वाली है। भाई लपालप तरीके से डलने वाला। वो कहते हैं ना इंदौर में लपालप तरीके से डलेगा। भाई जैसे जैसे हमारा सैंडविच बनता जा रहा है ना, वैसे वैसे एक बात का तो एहसास मेरे को होता जा रहा है कि ये सैंडविच बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। भैया मेरे को एक बात बताओ, इतनी देर से आप लोग लड़ाई कर रहे थे अभी केचप की, तो कभी ऐसा हुआ कि एक दूसरे के कपड़ों में केचप चली गई हो? पहचान है सर ये तो हमारी। हम अगर शर्ट सुबह पहन के आए ना, उसका वजन 300 ग्राम है, जाते जाते 700 ग्राम हो जाता है। केचप इतने डल जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से केचप डाल रहे थे ना भाई, मेरे को तो लग रहा था कि जंग ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए भाइयों के बीच में। चल रही थी केचप। जैसे जैसे इनका प्रोसेस पूरा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे भाई मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है। सर ये क्या कर रहे हो? मेरे को तो लगा सिंगल सैंडविच बना रहे हो। सर अभी थोड़ी ना हुआ, ये एक लेयर थी, इसके ऊपर एक लेयर हो रही है। अब इसके ऊपर से आएगा कवर में एक ब्रेड। तो एक सैंडविच के अंदर 3 लेयर डलती है? हाँ जी सर, सैंडविच में 3 लेयर, गार्निशिंग के बाद 4 लेयर। भाई साहब जस्ट लुक एट द सैंडविच मैन, कितना मोटा ये सैंडविच हो चुका है। और अब फाइनली बारी है भाई हमारे लास्ट स्टेप की, जिसके अंदर इस सैंडविच को ढका जाएगा, वो भी एक और ब्रेड से। तो भैया मैं देख रहा था कि पहले जो लगा था वो अलग कलर था और ये वाला अलग कलर है, डार्क है थोड़ा सा। शेजवान और चिली गार्लिक मिक्स है। तो सर इस सॉस को भी आप घर पे बनाते हो? हाँ जी सर, ये जो है ना हम घर पर नहीं बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगा भैया बोलेंगे कि हाँ भैया हम घर पे ही बनाते हैं। भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी। और 1 नंबर आपको मिलता है ऑनेस्टी का। क्या है ना सर, शेजवान हम घर पे बना तो लेंगे, लेकिन वो शेजवान नहीं, मोमोज की चटनी बन जाएगी। बड़ा ब्रांड जो होता है उसका बड़ा प्लांट होता है, उसके अंदर जो माल बनता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। जैसे अवीबा का है, अलग अलग ब्रांड से काम करते हैं सर। तो फाइनली हमारे सैंडविच हो चुके हैं रेडी और अब जाएंगे ये हमारे ग्रिलर के अंदर ग्रिल होने के लिए। और भाई
इनके जो ग्रिल का साइज है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो सर ग्रिल के अंदर मक्खन में सीखेंगे या फिर घी में? नहीं सर, बटर। बटर से स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी तो सर बिल्कुल लगवा दे हमारी प्लेट। मैं बहुत देर से भूखा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी भूख का, भाई मुझसे देखा नहीं जा रहा। रेडी है सर, बिल्कुल ग्रिल होता है, मैं आपके लगाता हूँ सर गार्निश। चलिए भाई लगाते हैं प्लेट और फिर आपको बताते हैं कि हमें इनका स्वाद कैसा लगा। तो फाइनली मैंने भी लगवा लिया है अपना मधुरम का सैंडविच एंड जस्ट लुक एट द प्लेट मैन। इस सैंडविच खाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अकेले आ रहे हो तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि खा ही नहीं पाओगे। जगह ढूंढते टेबल पे बैठ जाओ, फिर आपको बताते हैं कि हमें इसका स्वाद कैसा लगा। भाई फाइनली मेरे को एक छोटी जगह 4 जने बताया यहाँ पे आने के लिए क्यों कह रहा था मैं, इसलिए कह रहा था कि एक जने को कर देना खड़ा कि वो जगह ढूंढेगा, एक जने को लगा देना लाइन में टोकन की क्योंकि वो भी लंबी होती है, और एक जने को लगा देना खड़े होने की लाइन में क्योंकि वहाँ पे भी टाइम लगेगा। मैं एक बार आपको सैंडविच दिखाता हूँ, देखो अच्छे से ऊपर से चीज लोडेड कर रही है। उसके नीचे भाई हमारी इंदौरी केसर जिसको प्यार से सेव भी कहा जाता है, उसके बाद नीचे है केचप। अरे देखो 3 लेयर की सैंडविच होती है जिसके अंदर एक लेयर के नीचे हमारा पनीर का अच्छा सा मसाला होता है और दूसरी लेयर के नीचे भी अच्छे से पनीर का मसाला होता है। अगर मैं इस प्लेट की बात करूँ तो इसके अंदर भर के सैंडविच दिया गया, फ्राइज दिए गए हैं, रेड वाली चटनी, ग्रीन वाली चटनी है। अब मेरे से भाई रहा नहीं जा रहा है क्योंकि इसकी मेकिंग देख कर ना मेरे मुंह में बिल्कुल लिटरली पानी आ रहा था। और अब फाइनली मौका मिल चुका मैं खाने का। जल्दी इसकी लगाते हैं लाल वाली केचप के साथ। अब भाई अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ ना तो भाई ये ना ऊपर से एक मसाला डालते हैं जो कि बहुत अलग है और बहुत उम्दा मसाला है, जिससे ना इसके जो फ्रेगनेंस है वो आफ्टर फ्लेवर जो रहता है ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो सुबह 10 बजे इनकी दुकान खुल जाती है और रात को भाई 12 बजे तक लिटरली क्राउड जाता नहीं है। भाई जल्दी से अपने सैंडविच को खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं इंदौर या किसी शहर की बड़ी सी वीडियो में। तब तक के लिए भाई अलविदा हो जाते थे। एक काम जरूर करना है, अपने दोस्तों को टैग करते हैं इस वीडियो के अंदर जो भाई सैंडविच लवर्स है।